हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं लेके आई हूँ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से 10 MCQs क्वेश्चन। बच्चे, इसके पहले भी मैंने कुछ MCQs क्वेश्चंस के वीडियो अपलोड किए हैं जो कि नेशनलिज्म इन इंडिया से था। ठीक है, चलिए आज हम नेशनलिज्म इन यूरोप से 10 क्वेश्चंस करते हैं। तो बच्चे, पहला क्वेश्चन आप देखिए। फॉर द मिडिल क्लास ऑफ यूरोप द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लिबरलिज्म वॉज। ठीक है, यूरोप में जो है लिबरलिज्म का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या था, क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उन्हें क्या चाहिए था? एबोलिशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, ओके, द राइट टू बी लिबरल एंड एडुकेटेड, इंडिविजुअल फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर द लॉ और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो यहाँ देखिए, लिबरलिज्म का जो मेन फीचर्स था वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, तो वहाँ के जो आपके सिटीज़न थे, जो लिबरलिज्म थे, लिबरलिस्ट थे, तो लिबरलिज्म को सपोर्ट करते थे, उनके आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे। वो चाहते थे कि उनको फ्रीडम मिले। ओके, दे वेर इन द सपोर्ट ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। आइए क्वेश्चन 2 देखते हैं बच्चों। हु मेड द फेमस रिमार्क व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस अ कोल्ड। अब बताइए ये किसने बोला था? ठीक है, ये आपके बोला था बेटा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, मैटरनिच ने। ठीक है, मैटरनिच ने ये बात कही थी कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट यूरोप कैचेस अ कोल्ड। बड़ा इंटरेस्टिंग सा इन्होंने एक रिमार्क दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वॉज साइन इन। चलिए आप बताएंगे ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कब साइन हुआ था? 1835 में, 1735 में, 1834 और 1832। तो बच्चे, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुआ था 1832 में। ठीक है, जिसके बाद आपकी ग्रीक को एक इंडिपेंडेंट नेशन बना दिया गया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जिप्सम मेज़नी फाउंडेड द सीक्रेट बैकग्राउंड सोसाइटी सीक्रेट अंडरग्राउंड सोसाइटी नेम्ड यंग यूरोप इन। उन्होंने यंग यूरोप कहाँ बनाया था? ठीक है, मार्सलिस में, आपका बरेन में, या वेना में, या फिर ब्रुसल्स में। ठीक है, तो यंग यूरोप उन्होंने फाउंड किया था आपका कहाँ? बर्लिन में। ठीक है, अच्छा, उन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, एक यंग यूरोप और एक यंग इटली। ठीक है, तो यंग यूरोप का तो हमने देख लिया, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट। ठीक है, बर्लिन। आप बताएंगे यंग यूरोप, यंग इटली उन्होंने कहाँ बनाई थी? ठीक है, ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा जो आप कमेंट करके मुझे आंसर बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। डैश बिलीव्ड दैट स्टैब्लिश ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द स्टेट एंड सोसाइटी शुड बी प्रिजर्व। तो कौन ये बिलीव करते थे, ठीक है, कि हमारे जो ट्रेडिशन है, ठीक है, जो हमारे आइडियोलॉजी है, उसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए, उसको क्या बोले, मतलब दे डोंट बिलीव इन द सडन चेंज। ओके, तो ये किसकी थिंकिंग थी? आपके कंजर्वेटिव्स थे, लिबरल थे, डेमोक्रेट्स थे, या नॉन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे हमारे कंजर्वेटिव्स। ठीक है, कंजर्वेटिव्स वांटेड अ स्लो चेंज इन द सोसाइटी। ठीक है, वो चाहते थे सोसाइटी में चेंजेस हो लेकिन स्लो हो, ऐसा सडन चेंजेस के लिए वो लोग रेडी नहीं थे एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, साथ ही वो चाहते थे कि जो उनका ट्रेडिशन है उसको रिस्पेक्ट किया जाए, जो उनके बिलीव्स है, जो उनके कल्चर है, ठीक है, उनको रिस्पेक्ट किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द आइडिया ऑफ ला पार्टीज मीन्स। ठीक है, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये आएगा, आप मॉडल पेपर्स में भी देखेंगे तो कई मॉडल्स पेपर में ये क्वेश्चन रिपीटेड किए गए हैं। ठीक है, तो द आइडिया ऑफ ला पार्टीज मीन मदरलैंड, फादरलैंड, सिटीजन्स और मोनार्की। तो आइडिया ऑफ लॉ पार्टीज का मतलब होता है बच्चे फादरलैंड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सिविल कोड ऑफ 1804 यूजुअली नोन एज द नेपोलियन कोड आर ट्रू। ठीक है, तो आप लोग सब जानते हैं कि नेपोलियन ने क्या किया था? एक नेपोलियन कोड बनाया था। ठीक है, जिसको हम लोग सिविल कोड भी बोलते हैं, 1804। तो क्या क्या उसके इसमें सही है, चलिए देखते हैं। ही सिक्योर द सोसाइटी टू ही सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही है, नेपोलियन ने राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर किया था। स्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ, दैट इज ऑल्सो बच्चे करेक्ट।
ओके, नेक्स्ट देखते हैं, रिमूव ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बर्थ। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, ये सारे पॉइंट सही है। नेपोलियन ने अपने सिविल कोड में ही सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, स्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्लस ही रिमूव ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बर्थ। ठीक है, इसके साथ ही उन्होंने कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत काम किया था, बच्चे सबको बहुत इम्प्रूव किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लिबरलिज्म। ठीक है, आप बच्चे लिबरलिज्म और ये कंजर्वेटिज्म ये सब टॉपिक अच्छे से करके जाएंगे। ठीक है, इसमें आपका शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं, आपके एमसीक्यूज भी बनते हैं, तो ये जो कुछ टॉपिक्स है बच्चे अच्छे से करके जाएंगे। ओके, चलिए, तो क्या था क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लिबरलिज्म। ओके, एवोल्यूशंस ऑफ द स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस, फाइन, फ्रीडम ऑफ मार्केट्स ऑन द मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड कैपिटल। तो बच्चे यहाँ हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, जहाँ पे आपका बोथ ए एंड बी दोनों ही सही है, दोनों ही रहेंगे, लिबरलिज्म के संदर्भ में दोनों बातें सही है। बच्चे मैं जितने भी एमसीक्यूज में करवा रही हूँ आप लोगों को, ये सब रिपीटेड है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं, आपके मॉडल पेपर्स में बार बार पूछे गए हैं, तो आप एग्ज़ाम से पहले जस्ट इसको रिवाइज करके जाइएगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं बच्चे क्या है। रोमांटिसिज्म रिफर्स टू, रोमांटिसिज्म क्या रिफर करता है, कल्चर मूवमेंट को, रिलीजियस मूवमेंट को, पॉलिटिकल मूवमेंट में, या आपका लिटरेरी मूवमेंट का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चे ए, रोमांटिसिज्म रिफर्स टू कल्चरल मूवमेंट। ठीक है, चलिए अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट है, अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो लेके आऊँ, तो आप कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मैं उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाऊँगी, जिससे कि आपको बोर्ड प्रिपरेशन में हेल्प हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज प्रोक्लेम द फर्स्ट किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। ठीक है, जब इटली का यूनिफिकेशन हुआ था, तो यूनिफिकेशन के बाद में बच्चे किसको इटली का पहला किंग बनाया गया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, आंसर नंबर डी, विक्टर इमोलियन टू, उनको इटली का पहला किंग बनाया था आफ्टर द यूनिफिकेशन। ठीक है, आपको क्या यूनिफिकेशन की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करेंगे। ठीक है, मैं चारों यूनिफिकेशंस आपको क्लियर कर दूंगी। ओके बच्चे, तो ये थे 10 एमसीक्यू क्वेश्चन द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से। ओके, आई होप कि ये आपको हेल्प करेंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, एंड जस्ट रॉक योर एग्जाम्स। ओके, चलिए बाय बच्चे।